तो आज जल्दी उठ गए हैं आगा। समझदार इंसान है। जल्दी उठने वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एक मामले में आपकी मदद चाहिए थी मुझे, मगर एक बात याद रखिएगा, ये बात आगा को नहीं पता चलनी चाहिए। सहर साहबा को भी अपनी बेटी की हरकतें देखनी चाहिए कि कैसी है वो। बहुत हो गया। बस अपना ही खाना लगाना तुम। मेरी जगह तो सालिशान घर में है। आप हमेशा उस घर का जिक्र करती रहती है ना, तो आपको एक बात बता दूं, मैं मेज पर बैठकर भी खुशी नहीं मिलेगी आपको। अल्लाह का लाख शुक्र है मेरी पोती किरण तुम पर बिल्कुल नहीं गई। बहुत समझदार है वो। आज तो सिर्फ कदम रखा है उस घर में, कल वो घर ही उसका हो जाएगा। मेरी बात सुने, मेरी बेटी के जहन में जहर भरना छोड़ दीजिए। पीछा क्यों नहीं छोड़ देती आप उसका? अगर मैंने पीछा छोड़ दिया होता तो तुम आज तक भट्टी में बैठी ईंटें सुलगा रही होती। अच्छा, तो ईंटें सुलगा रही होती? आखिर किस चीज की कमी थी हमें वहाँ? किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके बरक्स इस घर में आने से पहले हमारे पास सब कुछ था। मुझे कल रात समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ उस घर के बारे में जिस पर आप कुर्बान हुए जाती हैं। यहाँ तक कि नींद में भी आप उस घर के बारे में बातें करती रहती हैं। जब से यहाँ आए हैं एक रात भी सुकून से नहीं सो सकी। हर एक हमें हिकारत की नजर से देखता है। अम्मी, आपने शायद देखा नहीं, वो लोग तो हमें उस घर में इतनी भी अहमियत नहीं दे रहे थे जितनी गंदे हाथों को साफ करने वाले रुमाल को हासिल होती है। और जिन नजरों से शहनाज साहिबा मुझे देख रही थी वो मैं आपको बता भी नहीं सकती अम्मी। और फिर अचानक किरण आ गई। उस सारी जिल्लत के बाद भी मैं खुश हो गई। हाँ, मैं खुश थी अम्मी, क्योंकि उसके शौहर ने उसे एक और मौका दिया है अपने बच्चे की खातिर। वो बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो लावारिस नहीं होगा। मैं खुश अपनी बेटी की वजह से हुई। इस उम्मीद के साथ मेरा चेहरा खिल उठा कि अब दोनों मेरी बेटियां खुशहाल रहेंगी। एक सुकून का लम्हा आया। खुदा का वास्ता है, अपनी लालच और ख्वाहिशात की वजह से पछतावे पर मजबूर मत कीजिए। खुदा ने आकर मेरी दुआएं सुन ली हैं। उन दोनों के घर टूटते हुए देखकर मैं बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन अब अंदर एक उम्मीद जागी है। आपसे दरख्वास्त है, कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे ये सब बर्बाद हो जाए। मेरी बेटियों को उनके घरों में खुश रहने दीजिए। काफी अच्छी तकरीर कर लेती हो उसे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उस घर को बहुत याद किया। तुम हमारी जिंदगियों में मदाखलत ना करो तो बेहतर है। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा जितना भी शुक्र करूं कम है। हाँ, देखो तो जरा ये महल कितना खूबसूरत है। मुझे तो लगा था कि दोबारा यहाँ आना नसीब ही नहीं होगा। सुबह बखैर आका साहब। यहाँ आके खड़ी हो जाओ। यहाँ आओ फौरन। कोई बात है? हाँ, मैं अभी जो भी कहूंगा वो जाके अपनी पोती को एक एक लफ्ज ठीक से समझा देना और लफ्जों की हेर फेर मत करना, क्योंकि आज की बात मैं नहीं बल्कि तुम उससे बात करोगी। मगर आगा साहब, मैं भला कैसे? बेहतर होगा कि आप उसके शौहर से बात करें। कल रात क्या हुआ था देख तो लिया था हम लोगों ने। कल रात जो भी तुमने देखा वो एक मसलहत थी। मसलहत। वो मेरा भतीजा नहीं बल्कि बेटा है और मैंने बहुत इंतजार किया उसके ठीक होने का। आज वो इस मुकाम पर इसीलिए खड़ा है। बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक लाने के लिए मैंने उसे, और कोई भी मेरी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कमजोर समझ लो तुम सब। ये याद है ना तुम्हें? तुम चाहे भूल जाओ, नदीम चाहे भूल जाए, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता जो कुछ मैंने देखा था। वो सब कुछ याद है मुझे।
अपनी पोती को एक बात समझा देना कि किसी भी किस्म की बेवफाई अपने बेटे के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस घर के साथ उसे भी राख कर दूंगा, क्योंकि जो ख्वाबों के महल तुम लोग सजा रहे हो उसमें रहना नसीब नहीं होगा। हाँ, ये लीजिए। आप ऐसा करें कि मेरे लिए कॉफी ले आए, ज्यादा क्रीम वाली, और उसके साथ आप मजेदार सा चीज केक ज्यादा चॉकलेट के साथ ले आए। मीठा खाने का आज कुछ ज्यादा ही दिल चाह रहा है हमारा। और सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? कॉफी ले आई मेरे लिए। मौका, कैपुचिनो, एस्प्रेसो या सादी, कौन सी पीना चाहेंगे? मुझे सिर्फ सादी कॉफी चाहिए। मुझे सिर्फ सादी कॉफी चाहिए। आप जानती है ना कॉफी। मैं बताती हूँ आपको। आप एक प्यारी सी जबरदस्त सी ब्लैक कॉफी लाकर दे दीजिए इन्हें। जी ठीक है। किस किस्म के आदमी हो तुम? कराचाई खानदान का इतना बड़ा नाम, इतना अमीर आदमी अपने लिए कॉफी तक ऑर्डर नहीं कर सकता। अच्छा, अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मैं भी यहाँ अपने गांव से कोई कैपुचिनो का कप पकड़ के हाथ में नहीं आई थी। मैंने भी यहाँ वक्त के साथ साथ खाने पीने के तौर तरीके सीखे हैं। मुझे लगता है तुम मुझे लाए यहाँ पर ये सब कुछ सीखने के लिए हो, लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं, सिखा दूंगी तुम्हें। क्या कर रहे हो अब तुम? हाँ तो जैमरे साहिबा, तुम्हें अपनी बहन के शौहर से पूछना चाहिए कि वो कब हमें इस घर से निकालेगा। कल रात से अब तक तुमने पहली बार अपना मुंह खोला है, और वो भी मुझसे ये कहने के लिए। सुनना क्या चाहती हो मुझसे? बताओ, जो कहोगी कर लूंगा। कैसा रहेगा अगर कहूं कि अंकल का शेर सा बेटा कितना गजब का धाड़ता है। वाह। कल रात के हवाले से तुम्हारा मसला सिर्फ ये घर है, जैमरे, और बाकी सब बकवास है ना? मुझे हैरत भी क्यों हो रही है। यहाँ मामला तो सिर्फ तुम्हारी अना का है, किसी महल में रहने वाले शहजादे की तरह। जैमरे साहिबा, यह हसद की आग है। जो कुछ तुम कह रही हो टूटे हुए दिल की वजह से कह रही हो। मुझसे बदतमीजी मत करो, फोन उठाओ अपना। हाँ, जो भी कॉल कर रहा है वो यकीनन मेरी बीवी से ज्यादा दिलचस्प होगा। हेलो। गुड मॉर्निंग जान, मैं नदीम। नदीम? किरण और मैं इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तुम हमारा इंतजार कर रहे हो? हाँ, मेरा दिल चाह रहा था कि तुमसे कुछ बातें कर ली जाए। मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। शहनाज साहिबा, जो कुछ आप मुझसे करने के लिए कह रही हैं वो सरासर झूठ है। एक न एक दिन बेनकाब हो जाएगा। अगर आप मेरे मुताबिक चलें तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कभी। देखें, इखलाकी तौर पे जो आप काम कह रही हैं वो गलत है। मैं नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि ये सब गैर इखलाकी है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। अब बताएं, ज्यादा खतरा किस चीज में नजर आ रहा है आपको? आगा से झूठ बोलने में या फिर मेरे सब्र को आजमाने में? हाँ? हेलो आगा साहब, कैसे हैं आप? दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। जी ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। एक मैं हूँ जो हैरान हूँ कि उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। एक तुम हो कि उनके इंतजार में तुम्हारी नजरें दरवाजे से नहीं हट रही। तुमने यहाँ क्यों बुलाया उन्हें?
तुम्हारा मीठा आगे शुरू करो। नदीम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे खुलकर बात करो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जमरे को शुरू से चाहते हो। उस वक्त जान के मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन अपनी तरफ देखो, अब है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम किसी भी तरह से जान से कम नहीं हो, और अब तो तुम अकेले भी नहीं हो। तुमने मुझे अपनी तरफ कर लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जितना तुम जमरे को चाहते हो, उतना ही मैं जान को पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसे उसकी सजा मिले। जान कराचाई को अपने काबू में करना चाहती हूँ। एक कंगाल इंसान। तुम मुझे पैसे देते रहो, फिर देखते जाओ कि मैं करती क्या हूँ। जान मेरा, जमरे तुम्हारी। और वो जो जमरे है ना, फिर अपने शौहर के करतूतों के बारे में जानेगी। उसके बाद वो अपने शौहर से तलाक लेगी और तुम मुझे दे देना। इस तरह बेचारी अपना टूटा दिल तुमसे जोड़ने आ जाएगी। तो मंजूर? सच में तुम काबिले रहम हो, जानती हो ना तुम। बेवकूफ समझते हो मुझे? शुरू से जमरे को चाहते हो तुम, जानती हो मैं क्या चाहता हूं तुम्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कीज अंदर ही। मेरे पास आ जाओ। क्या? खड़ी हो, मेरे पास आओ। क्या मुसीबत है यार। हाँ, तो जलाना चाहते हो तुम उसे? तो फिर हम वहां से निकल जाते हैं बाबा। आपका काम तो खत्म हो गया। देखें, अब वो एक सेहतमंद शख्स है। हमारी खानदानी इज्जत और आबरू कहां है बाबा? नदीम ने कदमों में रौंद डाली। किस चीज का इंतजार है? क्या वो दरवाजा खोल के हमें घर से बाहर निकाले? आगा? हाँ। ऐसे भी किन ख्यालों में है कि मेरी दस्तक भी नहीं सुनी आपने? आओ शहनाज आओ।
नदीम की वजह से परेशान है, क्योंकि कल रात जो भी उसने किया सही नहीं था। वो अभी तक 8 साल का है शहनाज, और बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। सही कहा, बच्चा है वो, बिल्कुल। जिसके एक तरफ किरण है, दूसरी तरफ किरण की रोती हुई माँ है, और एक तरफ किरण की दादी। खुदा जाने उन औरतों ने उसे क्या क्या कह के अपनी बातों में उलझाया होगा, और वो उनकी बातों में आकर कल रात आपसे इतनी बड़ी बात कह गया जो शायद कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ बोलो, अंदर भेज दो। आपके मेहमान आए हैं, मैं चलती। कोई मेहमान नहीं है, तुम जानती हो हल्दान को, वही आया। चलें, ठीक है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन जो मैंने कहा था उसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। वो नदीम के कान भर रहे हैं। अब हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा, क्योंकि सिर्फ नदीम का ही नहीं, हमारे बच्चों के भी मुस्तकबिल का सवाल है। अपने जहन में कहानियां बनाना बंद कर दो शहनाज। कोई भी मेरे भतीजे को मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकता, और खास तौर पे तो वो दोनों औरतें बिल्कुल भी नहीं। आ जाएं। हेलो आगा साहब। खुशामदीद, काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई आपसे। शुक्रिया, मिलकर खुशी हुई आपसे। चलें आप लोग बात करें, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। जिस मामले की वजह से मैं यहाँ आया हूँ उसका ताल्लुक आपसे भी है। ऐसा कौन सा मामला है जिसका शहनाज से भी ताल्लुक है? नदीम साहब। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं भी ये बात नहीं समझा। क्या बात है, बताओ मुझे। ऐसी क्या बात हुई है? इतना घबरा क्यों रहे हो? जो भी बात है उसे खुलकर बयान करो। नदीम साहब चाहते हैं कि कंपनी, घर और बाकी सारी जायदाद उन्हें वापस लौटा दें। क्या? बात यह है कि सब कुछ भुलाकर हम अपने बच्चे के खातिर एक दूसरे को एक और मौका देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने पिछली बातों को भुला दिया है। मुझे पुराना वाला नदीम बिल्कुल याद नहीं। यहाँ तो एक दूसरा ही नदीम बैठा है, और मैं भी अब पुरानी किरण नहीं बल्कि नई किरण हूं नदीम के लिए। और हम दोनों यहां पर इसलिए बैठे हैं कि एक दूसरे को जान सके। ठीक कहा। क्या है? तो तुमने हमें यहां पर अपनी कुर्बत दिखाने के लिए बुलाया है। हाँ, अगर मजीद कोई बात नहीं करने को तो हम चलते हैं। कॉफी हमने पी ली है। बैठ जाओ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो फिर बताओ ना, हम सुन रहे हैं। बच्चे की पैदाइश तक हम घर से कहीं भी नहीं जाएंगे। तुम्हारा ही है वो घर? क्यों जाओगे वहां से? तो क्या तुम लोग छोड़कर जाओगे? अच्छी तरह जानता हूं कि जैमरे को इस घर से कितना लगाव है, मगर मैं घर में कोई परेशानी नहीं चाहता। नहीं चाहता कि बच्चे की पैदाइश तक किरण को कोई मसला हो। समझ गए तुम लोग? या दोबारा से समझाऊं मैं? मतलब सुकून चाहता हूं घर में। दोनों बहनें मिलजुल कर रहें ताकि इनकी मां और अंकल सुकून का सांस ले सके। हम सब मिलकर उस घर में एक नई जिंदगी का आगाज करें। या फिर? ये तो नहीं कहा मैंने। बताता हूं, या फिर क्या हो सकता है।
यही कि तुम हम सबको घर से बाहर निकाल दोगे? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐसा ही है, ढके छुपे अल्फाज में धमकी कहते हैं इसे। जान, जैसे कल रात किया तुमने। मैं तुम्हें धमकी क्यों दूंगा जान? क्या कोई वजह है तुम सबको बाहर निकालने की? हाँ, अगर है तो बताओ, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं। बताओ मुझे। बताओ ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुमने कुछ किया है मेरे साथ? अगर तुमने कुछ किया है मेरे साथ तो वो मैं नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम। मगर ये पता चला कि तुमने मेरे साथ कुछ किया है, तो या फिर क्या होता है सोचूंगा मैं। जान प्लीज एक मिनट रुको तो सही। जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो कल रात से, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम बार बार या फिर कहे जा रहे थे, मगर नदीम। नदीम क्या है नदीम? ये बताओ, हर चीज हमेशा नदीम के हवाले से ही क्यों होती है जमरे? थक चुका हूं, हर चीज नदीम की है सुन सुन के थक चुका हूं। खत्म हो गया याद से। क्या खत्म हो गया? अब इस बात का क्या मतलब है? ये लीजिए। ये सब क्या था नदीम? क्या तुम बताओगे इस बारे में मुझे? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे और जैमरे के बीच में कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। तुम क्या सोचती हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नदीम, क्या मुझे यहीं छोड़कर जाओगे? पैसे हैं तुम्हारे पास, टैक्सी में आ जाना। जरूर कुछ है, जैमरे और इसके बीच में जरूर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। जो कुछ वो चाहता है वो सब कुछ उसी का है, सब कुछ। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। वो ये बात मेरे पास आकर खुद भी कर सकता था, मगर तुम्हें क्यों भेजा मेरे पास उसने? अगर वो मेरे पास साथ था तो तुम्हें लगता है कि मैं उसे मना कर देता? हाँ, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मगर हर बात की एक हद होती है। आपको यहाँ भेजकर क्या जाहिर करना चाहता है? क्या हम गैर हैं? ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा मतलब कि ये हमारे खानदान का मामला है। इस तरह से वकील को बीच में लाकर उसने हमें मजीद दुख दिया है। खैर, अभी मैं उसे फोन कर लेता हूं और पूछता हूं कि उसने तुम्हें यहां क्यों भेजा और खुद क्यों नहीं आया मेरे पास। आगा साहब प्लीज रुक जाइए। नदीम साहब और उनकी बीवी। क्या कहा?
तुमने उसकी बीवी कहा ना? जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई तो वो भी उनके साथ थी और ज्यादातर वही बोल रही थी। नदीम साहब तो खामोश थे। ठीक है, अब मैं सब समझ गई हूँ। नदीम हमसे कभी भी ऐसी बात नहीं करता, मगर वो लड़की ये सब जरूर कह सकती है। दरअसल नदीम साहब हमारी इस मीटिंग को खुफिया रखना चाहते हैं आगा साहब। वो चाहते हैं कि मुंतकली का सारा मरहला उनकी मर्जी के मुताबिक शुरू करने की बजाय मुमताज साहब के तरीके से किया जाए तो बेहतर होगा। आप परेशान नहीं हो आगा, नदीम का हाथ नहीं है सब में। वो तो बस मोहरा है, क्योंकि असल में इस सब के पीछे सिर्फ किरण की सोच हो सकती है। एक बच्चा जिसने बोलना ही अभी सीखा हो, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर कैसे कर सकता है? खास तौर पर नदीम जिसे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। कितनी चालाकी से उसने सारी शराइत रखी हैं। वो घटिया लड़की ये सब करके सिर्फ ये जाहिर करना चाहती है जैसे नदीम का हक छीना हो हमने। जलील कर रही है, वो बदनाम कर रही है हमें। नदीम की कल रात की बातों से ज्यादा बेइज्जती का मुकाम है ये। उठाओ, फोन उठाओ अपना। नौरीन, कहाँ हो तुम? देखा, मैं जानती हूँ ये मुझसे बदला ले रही हैं। अभी 1 मिनट नहीं हुआ है कॉफी मांगे हुए और अब बच्चों की तरह शोर मचा रही हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे करने दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से तो आप किचन में आके काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम जाकर मेज पर बैठो। तुम्हारी दोनों प्यारी बेटियां अपने अपने शौहर के साथ हैं। मेरे ख्याल में किचन में अब तुम्हारा क्या काम है? बस माशाल्लाह कहिए और किसी की नजर ना लगे। अब जाकर मुस्कुराने का वक्त आया। बहुत खुश हूं मैं। परवरदिगार मेरी बच्चियों को खुश रखे, उनकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, बस ये दुआ है। मेरी दोनों बच्चियों ने ही बहुत मुश्किल वक्त देखा है। ये नसीब में लिखा था उनके, तुम क्या कर सकती हो? वो कौन भाग रहा है? कौन था जो भागता हुआ गया? मेरे ख्याल में वो जान साहब होंगे। वो दोनों साथ बाहर नहीं गए थे क्या? तो जमरे कहाँ रह गई? मैं जाके दरवाजे से झांकती हूँ। 1 मिनट अम्मी, आप इस सबसे दूर रहे, मैं जैमरे को कॉल करती हूँ। कहाँ है वो? जैमरे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो ऊपर गया है ना। तुम दोनों तो एक साथ गए थे ना, तो अलग अलग वापस क्यों आ रहे हो? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई हमारे बीच। लिख लो मेरी बात, ये मियाँ बीवी का ही झगड़ा है। माशाल्लाह भी कहा था मैंने, लेकिन मेरी दुआएं भी इतनी जल्दी कब कबूल होती हैं? क्या कर रहे हो तुम? घर छोड़ के जा रहा हूं यहां से। इससे पहले वो निकाले, मैं खुद जा रहा हूं यहां से। ओके? सच सामने आ गया है, असलियत सामने आ गई है उन सब की। ये बात तो वाज़ेह है कि इसके पीछे नदीम साहब नहीं कोई और है। अगर आप जायजा लें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मगर है क्या ये? दरअसल मैं भी इस सूरत हाल से परेशान था और मैंने किसी से कह के उनकी बीवी और उनकी दादी के मुतालिक मालूमात हासिल करवाई। सारी तफसीलात इसके अंदर दर्ज हैं। उन्होंने इस शादी से होने वाले तमाम फवाइद की मालूमात इकट्ठा की थी और ये सारी मालूमात हासिल करने में जिसने मेरी मदद की वो आपके पड़ोसी का बेटा है। बुरा मत मानिएगा, दरअसल ये मामला इतना हसास है कि इसके बारे में हम अकेले बात करना चाहते हैं। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे बात किए बगैर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था,
देखें, इस मुलाकात के बारे में नदीम साहब को पता ना चले। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। खुदा हाफिज। थैंक यू। मुझे सबके बारे में पहले ही मालूम था आगा, माफ कर देना मुझे। नौरीन ने मुझे इनकी हकीकत बता दी थी क्योंकि वो इनकी बातें सुन चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं सब कुछ आपको बता दूं, मगर मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो। उसका मकसद यही था, मैं जानता हूं। सोची समझी साजिश है ये सब कुछ। इनसे निपटना अब आसान नहीं होगा। मतलब पहले तो हम सरपरस्त थे उसके, नदीम हमारी सब बातों को समझता था, मगर अब नदीम का दिमाग उनके काबू में है। अब नदीम अपनी नहीं, सिर्फ उन्हीं की जुबान बोलता है। मैं तो कल रात ही समझ गई थी जब उसने कहा था कि ये घर उसका है। इस सब के पीछे उस खबीस नरिमान का हाथ है, उसी से बात करता आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं आगा? कुछ भी कर ले, नदीम का सामना आपको करना ही पड़ेगा। क्या कल रात के बाद भी आपको समझ नहीं आया? अपनी बीवी को घर लाने के लिए वो आपके सामने खड़ा हो गया था। अब करूं तो क्या करूं मैं? अपने भतीजे के खिलाफ ना चाहते हुए उन लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। जिस हद तक वो लोग चले गए हैं हम नहीं जा सकते, क्योंकि कल रात जो उसने कहा उससे सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि जान और रायमा का भी दिल दुखा है। अब अगर ये मामला बढ़ता है तो इससे हमारे खानदान की बदनामी ही होगी। नदीम जो चाहता है उसे दे दे, दस्तखत कर दे। करें दस्तखत, अब यही रास्ता बाकी है। जान, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात समझो, ये ना तुम्हें ले डूबेगी। हम बैठकर आराम से बात करते हैं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे इस तरह से यहाँ पर किसी ने खड़े देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा। क्या ऊपर जाकर देखना चाहिए मुझे? इतनी बेचैन क्यों हो रही उसे? चैमरी की इज़्दिवाजी जिंदगी तो अच्छी चल रही है ना? अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए। सच हमेशा कड़वा होता है। अगर इनके दरमियान सब कुछ ठीक होता तो साथ गए थे, अलग क्यों आए वापस?